वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जावेद। कुछ बातें दिल की करनी है आपसे। हैरान हूँ, परेशान हूँ जब मैं सुनता हूँ मीडिया पे बैठे हुए ऐसे लोगों को, जैसा कि वो फिरदौस आशिक हैवान, जैसा कि फयाज चौहान, इस तरह के वो मोहसन है जो जिसका अभी वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ही था इमरान खान, और उसका झगड़ा हो गया था, उसको इमरान खान ने अंदर करवा दिया था। वो मोहसन इमरान खान के खिलाफ मुसलसल बड़ी बड़ी बकवासें, बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कल को हालात चेंज होंगे तो ये फिर उधर ही बैठ के, ये तो शर्म है, इनको तो शर्म ही कोई नहीं है, ये तो उधर ही बैठ के फिर शुरू हो जाएंगे। क्या गारंटी है फिर शुरू हो जाएंगे वही बातें पुराने वाली करने। ये बात जब सोचता हूँ, क्योंकि ये फवाद डब्बू कोई एक दफा पार्टीज नहीं चेंज की, एक दफा ये सारा कुछ नहीं हुआ, ये तो आदि मुजरम है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचता है वो इन लोगों की वजह से पहुंचता है, और ये जब मर्जी एक सेकंड में गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उसी मीडिया पे बैठ जाते हैं, तो वही कुत्ते वाला मुंह खोल लेते हैं, वही टाउं 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 करने लग जाते हैं। हम कुछ ऐसी बातें इग्नोर कर जाते हैं जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अभी मुईद पीरजादा और वो जो दूसरा था बरकी, इमरान खान का कजन, उन्होंने जाके पाकिस्तान पे हमला किया। मतलब कि ये नहीं कहा फलानी पार्टी से मैं गिला है, फलां ये कर रहा है, नहीं, पाकिस्तान के पैसे बंद करो, किसी के कान पे जूं नहीं देंगी। और सारे मुईद पीरजादे की बात कर रहे हैं, हरामजादे की। कोई एक शख्स भी बरकी का नाम नहीं ले रहा, जो मेन बंदा है, जो जिसने सब कुछ अरेंज किया, जिससे तकरीर की, जिससे सब कुछ। कौन सी ताकतें हैं जो रोकती हैं कि इसका नाम लेना है और इसका नहीं लेना? ये जरा बात गौर तलब है। फिर कोई एक जुर्म करता है, उसके लिए तो जुर्म किया भी नहीं होता है, इशारा ही हो जाता है तो उसको सजा मिल जाती है। कोई जुर्मों का ढेर लगा देता है, उसको सजा नहीं होती, और सजा क्या, उसको गिरफ्तार करना भी मसला बना हुआ है। दोस्तों, बातें तो बहुत करने वाली हैं, बातें तो हम यहाँ पे जितनी बैठ के करें उतनी कम है, लेकिन आज मुझे ये कहने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही। बड़े दुखी दिल से मैं कह रहा हूँ, जिस मुल्क में पैदा हुआ है, जिस मुल्क के लिए मेरे दिल में प्यार है, जिस मुल्क को मैं अपनी हर चीज से अजीज समझता हूँ, गैर मुल्क में सारी जिंदगी गुजार के भी उसी मुल्क से प्यार करता हूँ, आज मुझे बड़े भारी दिल से ना ये कहना पड़ रहा है कि वो मुल्क अब आम पाकिस्तानियों के रहने के काबिल नहीं रह गया। वहां से हर पाकिस्तानी को तकरीबन हिजरत ही कर जानी चाहिए। कैसी अजीब बात है, ये क्यों कह रहा हूं मैं? उसकी वजह, ये जो छोटी बच्ची एक जज के घर में लगी हुई थी, जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, अगर उस बच्ची के इतना सारा कुछ होने के बावजूद, जो ऐसे लोग जिनके हाथ में ताकत अल्लाह ताला ने दी है, जो पाकिस्तान के कर्ता धर्ता बने हुए हैं, जो पाकिस्तान में कुछ तब्दील कर सकते हैं, उनके पाकिस्तान पे रूल करने पे, उनके रात को सुकून से सोने के, उनकी इतनी भाषण झाड़ने पे, उनकी हर एक हरकत पे 1000 बार लानत। यकीन करें कि हम यहां सुन के हम सो नहीं सक रहे, और वो हरामजादे इतने नारे लगवा के कैसे रात को सो जाते हैं? अपनी सियासतों की पड़ी हुई है वो। अब मुझे नहीं पता ये सच है झूठ है। लोग कहते हैं जी कर्जे के सही तो गाड़ियां नहीं आ गई हैं। मैंने रात को भी एक क्लिप रिकॉर्ड कराया था, कभी ऐसे एक छोटा सा क्लिप लगाया था, मेरे बात ज़हन में आई कि हम ऐतल कुर्सियां पढ़ के कर्जे लेते हैं तो वो कुर्सियों वालों के ऊपर खर्च हो जाते हैं। इस पाकिस्तानी कौम ने जुर्म क्या किया था? किस चीज की सजा है? अभी हम कह रहे हैं कि आप देखें कि इमरान खान क्या कुछ कर रहा है। इमरान खान को उसने मुल्क के ऊपर अटैक कर दिया, फौजी तनसीबात पे अटैक कर दिया, हम सारे मेरे समेत हम इमरान खान के पीछे हैं। लेकिन उसके अंदर से बड़ी महारत से वो सफा खींच लिया गया, जो एक पेज था, वो एक पेज को आराम से वो सारे गंद के ढेर से खींच लिया गया। बात हमें ये, जब वो करता है गंद मारता है, तो हमें ये बात सवाल ये करना चाहिए कि इस गंद को यहां फैलाया किसने है? इस गंद को यहां लाया कौन है? कभी हम दो बंदों के ऊपर डाल देते हैं, जी फयाज अमीद था, बाजवा था, और डाल भी देते हैं, फिर डालने से उनको कोई
बस वो समझ जाएं आप। कभी हम सुनते हैं जी फलां को अंदर कर दिया है, फलां को नजरबंद कर दिया, भी उन्होंने नजरबंद किया था, क्या उनके जुर्म के बराबर है? ये सारी कार्रवाई जब होती है तो कहते हैं जी लाहौर का कोर कमांडर मुजरम था उसमें, उसको टीवी पे आके फौजी तर्जमान साहब कहते हैं कि जी उसको हमने सैक कर दिया कि काफी है, सैक कर देना। बाकी सारे जुर्म वो इमरान पे और उसकी पार्टी पे हैं। बाकी वो लाहौर का कोर कमांडर अकेला ही था, ये जो जितने आपने अफसर वगैरह पकड़ लिए उतने ही थे। अगर उनको पकड़ लिया तो काम बंद हो गया, खत्म हो गया, सुकून हो गया मुल्क में। आप हमें जब आकर कहते हैं सर जी कि वो उसको हमने पकड़ लिया, सजा दे दी, उसके बाद हमें तब्दीली नजर आनी चाहिए, हमें तब्दीली नहीं नजर आती, इसलिए हम रोते हैं। कब सुधरेंगे, कब खत्म होगा? शक्लें सिर्फ बदल गई हैं। हमें तो ये लग रहा है कि वो बाजवे को उठा के वहां पे हाफिजा बैठ गए हैं, रेपुटेशन अच्छी सी, हाफिज़े कुरान थे, सारे लोग आराम से बैठ गए हैं, तो वही डंका बज रहा है, वही सब कुछ हो रहा है। जब आप कहते हैं जी ये जुर्म फलां ने किया था, उसको हमने सजा दी है, उसकी तब्दीली क्यों नहीं नजर आई? ये मेरा सवाल है। वो बच्ची को इतना जुल्म होगा, उसकी जमानत किस कंजर जज ने ली है? उस जज को अंदर क्यों नहीं अभी तक किया जिसने जमानत ली है? छोड़े उन बच्चों को, उनको बाद में पकड़ लीजिएगा। जिस जज ने उस जज की बीवी की जमानत ली है, जज की जमानत ली है, उसको अभी तक अंदर क्यों नहीं किया? किससे पूछे, कहां जाकर रोए? यही कौम जिससे सीधे तरीके से अल्लाह ताला से रोक के ऐसे मांगने लगी ना, आपका इंशाअल्लाह बेड़ा गर्क हो जाएगा सबका। और ये कौम रोएगी और रो रही है अभी ये खुदकशियां करनी, चीदा बंदे कर रहे हैं। सारी कौम इज्तिमाई खुदकशी अगर कर गई ना, आपको इस दुनिया में जीने का, एक सांस लेने का भी पता चल जाएगा कैसे लेते हैं। हम लोग अपने मुल्क को छोड़ के यहाँ पे खज्जल खराब हो रहे हैं ना, सारी जिंदगी बाहर खराब कर दी हैं, आपकी वजह से की हैं। आप हमारे मुजरम हैं, आप हमारे मुल्ज़िम हैं, अभी भी रोल कर रहे हैं, हम अभी भी रो रहे हैं। बाज आ जाएं, अल्लाह से माफी मांग लें, तौबा कर लें। दोस्तों मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, माफी चाहता हूँ, दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको रखूंगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।